32 घंटे बाद कोई मंत्री वहां पहुंचता है, पर्यावरण का एनओसी नहीं है, वेटलैंड पर गोडाउन बना है, गोडाउन बाहर से बंद था या खुला था? बंद था तो क्यों बंद कर दिया गया था? अंदर लोग जलते रहे, मरते रहे, चीखते रहे, बाहर नहीं आ पाए। और मैं आज ममता जी को कहने आया हूं, पर्दा डालना है तो डालो ममता जी, पर्दा डालना है तो डालो। अप्रैल के बाद भाजपा सरकार आएगी और अग्निकांड के आरोपियों को चुन चुन कर हम जहर की सलाखों के पीछे गए। भाइयों बहनों, हर तरह से बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गए। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है, टाटा बाय बाय कहने का। बंगाल की जनता टीएमसी को कम्युनिस्टों से मुक्ति पाने के लिए आई और टीएमसी ने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने का काम कर दिया। यहां कटमनी, भतीजे की दादागिरी, पुलिस का दुरुपयोग और घुसपैठ एक इंडस्ट्री बना हुआ है। भाइयों बहनों, मैं घुसपैठ के लिए बाद में बात करूंगा, मगर गत समय जब मैं आया, मैंने कहा बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली। मुझे बताओ, आप सभी लोग, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है या नहीं बनने वाली है? अरे जोर से बोलो, बनने वाली है या नहीं बनने वाली? ये ममता बनर्जी मेरा मखौल उड़ा रही थी। ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या? मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए, विपक्ष के नेता। ममता दीदी, अब हमें तो 38% से 45% का जंप लगाना है। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी को कहने आया हूं, 2024 में 3 दशक के बाद पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 24 में ही हमने आंध्र में सरकार बनाई, ओडिशा में पहली बार सरकार बनाई, अरुणाचल में तीसरी बार सरकार बनाई, 25 में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में 30 साल के बाद सरकार बनाई और 25 का अंत आते आते बिहार में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हुई।
और 26 में केरल में त्रिवेंद्रम कॉरपोरेशन पहली बार बीजेपी जीता और मुंबई कॉरपोरेशन और सारे महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये ममता दीदी के इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया, सुपड़ा साफ। बंगाल वालों, अब बारी बंगाल की है। मां, माटी और मानुष का नारा देकर ममता बनर्जी सत्ता में आई। यहां पर मां असुरक्षित, महिलाओं की सुरक्षा का कोई ठोर ठिकाना नहीं। माटी, भूमि घुसपैठिए हजम कर गए हैं और मानुष ममता की सिंडिकेट से परेशान है। मां, माटी और मानुष तीनों की रक्षा करनी है तो वंदे मातरम का सम्मान करने वाला कमल फूल का भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। भाइयों बहनों, बंगाल में इस बार सरकार बनाना सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए जरूरी नहीं। मैं एक कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से बंगाल की जनता को कहने आया हूं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घुसपैठ चल रही है, पश्चिम बंगाल से हो रही घुसपैठियों की ये फौज केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश के लिए सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल बना है। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये ममता दीदी कहती है कि केंद्र सरकार क्या करे। मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि बाड़ लगाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए ममता बनर्जी आप हमें जगह नहीं दे रही हो, भूमि नहीं दे रही हो, इसके कारण फेंसिंग पूरी नहीं होती। नदी नाले से, दुर्गम पहाड़ों से जो घुसपैठिए आते हैं उनको आपका पटवारी रोकता नहीं है, आपका पुलिस वाला रोकता नहीं है और आप यहां से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उनको पूरे देश भर में भेज रही है। भाइयों बहनों, मैंने पार्लियामेंट में भाषण करा था, तृणमूल कांग्रेस के सांसद इसका विरोध करे थे, मगर कुछ दिन पहले मुझे बड़ा खुशी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बीएसएफ को सारी भूमि 31/3/26 के पहले देने का ऑर्डर किया। हाई कोर्ट ने स्वीकार करा कि ममता बनर्जी भूमि देने में सहयोग नहीं कर रही, घुसपैठिया रोकने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। और मित्रों, ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को मिला है, मगर मैं बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, आप ऐसा मत सोचना कि हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी ममता बनर्जी ये भूमि बीएसएफ को देगी। वो नहीं देगी, क्योंकि उनका वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। मगर मैं साथ में बंगाल की